ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा डाल देते हैं हम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जैसे दोनों क्रिया करेंगे क्या बना लेंगे? क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण। और क्या बना देंगे? हमारा जल। तो पहले ये वाला H ये वाले दोनों की क्रिया कर लेंगे। फिर क्या बना है हमारा? NH4 और Cl। NH4Cl। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। और यही हमारा क्या है? लवण। यही हमारा क्या है? ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए? लवण। और क्या हो गया? जल। अब लवण के देखते हैं प्रकार। क्या देखेंगे? लवण के प्रकार तो मतलब कौन कौन से लवण होते हैं। तो पहला हमारा कौन सा लवण का प्रकार है? सामान्य लवण, जो बिल्कुल सामान्य होगा। दूसरा लवण का जो प्रकार है वो क्या हमारा है? अम्लीय लवण। कौन सा है हमारा? अम्लीय लवण। तीसरा कौन सा हमारा है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। फिर चौथा हमारा कौन सा है? द्विक लवण। द्विक लवण। ठीक। फिर पांचवा कौन सा हमारा है? संकर लवण। संकर लवण। फिर छठा कौन सा हमारा है? मिश्रित। अब हम इन सबको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि लवण क्या होता है। तो लवण के कुछ भौतिक गुण होते हैं ना। क्या होते हैं? लवण के कुछ भौतिक गुण। क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये वाला देखते हैं तो लवण के प्रकार कितने होंगे? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और क्या? द्विक लवण, संकर लवण और कौन सा? मिश्रित लवण। ठीक। तो 6 प्रकार हो गए। इनको जानने से पहले हम जान लेते हैं क्या लवण के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो लवण के जो भौतिक गुण होते हैं उनको जानते हैं। तो जो लवण होते हैं, लवण के भौतिक गुण। तो पहला इसका क्या होता है? लवण जितने भी होंगे कैसे होंगे? कठोर होंगे। लवण एक सफेद क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल होते हैं। ठीक। लवण का अगर स्वाद देखा जाए तो कैसा होगा? लवण का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? नमकीन होता है। नमकीन। चख करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक। नमकीने होते। लवण का स्वाद, लवण का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। दूसरा हम सबसे महत्वपूर्ण, लवण में क्या होता है? लवण में विद्युत प्रवाहित हो सकता है। क्या प्रवाहित हो सकता है? विद्युत प्रवाहित हो सकता है। ठीक। और लवण में क्या होगा? लवण जो होगा वो उपवास में खा सकते हो, है ना? कौन वाला? सेंधा वाला ना। उपवास कौन कौन रहता है? खाटू श्याम वाला रात का एकादशी, उसमें हमको लगता लवण खाया था है? हाँ, तो आप उपवास में भी लवण का इस्तेमाल कर सकते। और लवण कहाँ पे होगा? जो चर्बी होगी, खाल होगी, ठीक, खाद्य
खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए लवण का उपयोग होता है। अब कुछ लोग खाद्य सुरक्षा के लिए खटाई देखो कि नहीं देखो, और खटाई में कहा मम्मी नमक लगा के ना आराम से स्टोर करते हैं, एक साल तक खाते हैं ना। अगर खटाई में नमक ना लगा हो तो वह खटाई 25 से या फिर 2-3 महीने बाद खराब हो जाएगी, लेकिन नमक लगवा तो खटाई खराब नहीं होती ना। दूसरी चीज जैसे मान लेते हैं त्वचा वचा होती नहीं, जैसे जानवर वानवर की जो खाल उतार के लेके जाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, नमक लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे लवण लगा दिया जाएगा, नमक लगा दिया जाएगा, वो काफी समय तक कैसी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसका क्या होगा, किसी भी प्रकार से क्षरण नहीं होगा। इसीलिए लवण हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। आज हम लोग जानते हैं लवण में क्या विद्युत प्रवाहित होगा। अगर प्रवाहित होगा तो प्रैक्टिकल के माध्यम से सब लोग समझ लिया जाए। और देखते हैं क्या लवण में भी क्या विद्युत प्रवाहित होगा। अगर प्रवाहित होगा तो भी दिखा जाएगा, अगर नहीं प्रवाहित हो रहा तो नहीं दिखेगा। ठीक, चलो आ जाओ। क्या होता है, विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक, तो उसी को चेक करने के लिए हमारे सबसे हाई स्कूल के बच्चे उसी को चेक करने के लिए क्लास लिए हुए हैं, और उसी में हमने क्या दिया है, नमक से क्या बल्ब जल सकता है। आओ देखते हैं। हाँ, दिखाए सामने वीडियो देखो। ये देखें कि अगर हम से पानी से अगर बल्ब को जलाते हैं तो ये बल्ब क्या हुआ है, ठीक। क्या हम अगर उसी जल में क्या मिला लें, नमक मिला करके हमारे तत्व उदाहरण रखिए, तो देख रहे हैं कि जलेगा या कितने मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी लाइक कर देना इसको, जिससे क्या है कि लोगों को क्या हो जाए, मेहनत सफल हो जाए। कहा गया असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रही देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती।